ये तो नरेंद्र मोदी जी की मन की इच्छा थी ना। जब से वो मुझे लगता है कि सत्ता में आए तब से वो चाहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। पक्षीय बातचीत होगी, सारे नेताओं से बातचीत की जाएगी। अब जब वो कमेटी बना करके अपना पारित करिए लिए तो विपक्ष से क्या बात करेंगे? ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाले सवाल और जवाब रहते हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के। एक देश एक चुनाव लोकतंत्र को कमजोर करेगा और देश को कमजोर करेगा। मोदी जी को हो सकता है फायदा हो, और आप लोग इसका विरोध करेंगे? जहाँ देश कमजोर होना होगा, जहाँ कानून कमजोर होगा, हम वहाँ विरोध करेंगे। माननीय जीतनराम मांझी जो आरक्षण समाप्त करने वाले लोग हैं उनके साथ जाकर के खड़े हैं। सबसे पहले तो उनको अपने गिरवान में झांक करके देखना चाहिए। नवादा में जो घटना हुई है, लगभग 80 झोपड़ियों को आग लगा दी गई है, उसे आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। काफ़ी परिवार, जिस तरह से हम लोगों ने आज सुबह से इस घटना की जानकारी हम लोग को मिली है और हम लोग भी चिंतित हैं। हम लोगों ने अपने जो स्थानीय जो वहाँ के नेता हैं उनको भी हम लोगों ने भेजा है और मैं यही देश की सरकार से और राज्य की सरकार से यही मांग करूंगी कि सही जांच करके जो लोग दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। जो समन भेजा गया है उसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि ये मामला बहुत पहले से चल रहा है और उसी के तहत ये समन इशू किया गया है। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम लोग न्यायालय के सामने जाकर इलेक्शन को भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर सही मायने में कहा जाए तो अव्यवहारिक है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल उसका विरोध करेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये देश के लोगों के लिए ला रहा है। नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की मन की इच्छा थी ना। जब से वो मुझे लगता है कि सत्ता में आए तब से वो चाहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और उन्होंने ये कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी है। अब देखते हैं इसको सदन में आता है तो सदन में कितना समय मिलता है इस पर चर्चा करने का और सब लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। और जैसा कि मैंने मीडिया के माध्यम से और ऐसे सुना कि अपोजिशन के बहुत सारे दल जो हैं, शायद ही कोई बचा होगा, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ बिहार के आरजेडी से सांसद अभय कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, अभी नवादा में 70 से 80 झोपड़ियों को जो आग लगाई गई है उसके पीछे यादव समाज का हाथ बताया जा रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए ये सब लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं लोग। और जो भी लोग हों, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हमेशा दलितों वंचितों की आवाज बन करके उभरे हैं और हमेशा दलितों वंचितों शोषितों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और जिस लड़ाई को लड़ करके व्यवस्था परिवर्तन बिहार में किया, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के लोग ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और माननीय जीतनराम मांझी जो आरक्षण समाप्त करने वाले लोग हैं उनके साथ जाकर के खड़े हैं। सबसे पहले तो उनको अपने गिरवान में झांक करके देखना चाहिए। जो दूसरे पर जो इल्जाम लगाते हैं, सबसे पहले उनको अपने गिरवान में झांक करके देखना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं। जो दलितों वंचितों शोषितों को की आवाज़ को दबाने का काम करते हो, जो आरक्षण को समाप्त करने की नीति के साथ चलते हो, जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने की नीति के साथ चलते हो, वैसे लोगों के साथ आप खड़े हैं और आप बात करते हैं। जी हाँ, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, विपक्ष कैसे देख रहा है इसको? देखिए, ये जो मोदी कैबिनेट बताते हैं कि केवल कमेटी ने रिपोर्ट कर दी। कमेटी कौन थी भाई? कौन थे कमेटी में? किन लोगों की कमेटी थी? आपकी अपनी सरकार है, आप अपनी सरकार में अपने ही लोगों की कमेटियां बनाते हो। जब कमेटी ही बनानी थी इस पर तो सर्वदलीय कमेटी बनानी चाहिए थी। सभी पार्टी के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए था और शामिल कर करके उसके बाद अगर उसका निर्णय आता तो बहुत ही अच्छा पक्षीय बातचीत होगी, सारे नेताओं से बातचीत की जाएगी। अब जब वो कमेटी बना करके अपना पारित करिए लिए तो विपक्ष से क्या बात करेंगे? ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाले सवाल और जवाब रहते हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के। जब एक तरफ वो बोल रहे हैं कि कमेटी ने निर्णय ले लिया, हमने कैबिनेट से पारित कर दिया, तब फिर आप विपक्ष से क्या बात करेंगे? आपको बात तो पहले करना चाहिए ना। बात पहले कर करके उस पर कदम बढ़ाना चाहिए। आप सारा चीज कर लेंगे उसके बाद कहेंगे बात करेंगे। शीतकालीन सत्र में इसको लाया जाएगा? अच्छी बात है, लाएं, वो हम लोग देखेंगे जरूर उसको। वही चलिए, एक बात और कहिए कि ये राजनीति के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के हित के लिए हम ये ला रहे हैं। अब क्या हित है? जनता की हित के लिए जो चीज है वो 2014 में बोल के क्या आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? हम महंगाई दूर करेंगे, कहाँ दूर हुई महंगाई? सिलेंडर लेकर के घूमते थे उनके नेता। 385 रुपये जब सिलेंडर थी तो उन्हीं की बड़ी नेत्री थी
माथे पर रख करके डांस करती थी। 1200 रुपये सिलेंडर हुआ था, कहाँ है उनका डांस? तो ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाले लोगों उनकी बात है। देश को गुमराह करना चाहते हैं। लोग असल मुद्दे से भटके रहें, हमसे कोई सवाल नहीं करे, इसके लिए तरह तरह के वो कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आप लोग विरोध करेंगे इसका? निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, सड़क से लेकर के संसद तक के विरोध करेंगे। अभी हाल ही में मोदी जी के कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? इसे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को और भाजपा को देश में लोकतंत्र में आस्था नहीं है। चुनाव कभी भी हो, कैसे भी हो, उसको प्रभावित करने का जो प्रयास भारत सरकार कर रही है, यह दुखद है। वह भारत के विविधता, जो सामाजिक भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक आधार पे जो विविधता है, उस विविधता को समाप्त करने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। पार्लियामेंट में आएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं है कि वो 5 साल तक सत्ताधीशों को इंतजार करे कि वो जाएंगे। इन चुनावों के जरिए, राज्य स्तरों के चुनाव के जरिए, भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए अलग अलग समय पर रायशुमारी के रूप में आता है कि आप काम ठीक कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इससे डरे हुए लोग, जो देश के जो धन्ना सेठ जो लोग हैं, जो लोकतंत्र को अपने राजनीतिक दलों के जरिए अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए संकट है। इसीलिए वह एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक बात भी कही है कि ये राजनीतिक हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोगों के हित के लिए जो है वन नेशन इलेक्शन ये लाया जाएगा। लोगों का हित कहाँ है इसमें? चुनाव कभी भी होंगे, 5 साल में एक बार होंगे। अगर दुखद रूप से कोई सरकार गिर जाए तो 5 साल से पहले भी चुनाव कराना पड़ता है। 6 महीना से ज़्यादा वैकेंट नहीं रख सकते हम सदन को, लेकिन 5 साल में तो एक ही बार रोक देते हैं ना। इसमें कहाँ वो नई बात हो रही है? सबको एक साथ। तो आप जो पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया में जो रायशुमारी का जो प्रावधान है, वह तो आप इसको अपना नहीं रहे। इस देश में रोज कानून आते हैं, रायशुमारी होती नहीं, लेकिन इन्हीं चुनाव के जरिए अलग अलग राज्यों में इसके जरिए रायशुमारी हो जाती है कि सरकार जो केंद्र में है वो काम ठीक से कर रही है कि नहीं, और उससे उनको सजगता भी मिलता है और लोकतंत्र से मजबूत होता है। एक देश एक चुनाव लोकतंत्र को कमजोर करेगा और देश को कमजोर करेगा। मोदी जी को हो सकता है फायदा हो। और आप लोग इसका विरोध करेंगे? जहाँ देश कमजोर होना होगा, जहाँ कानून कमजोर होगा, हम वहाँ विरोध करेंगे।